जय हिंद दोस्तों। ईपीएफओ का फॉर्म फिल करने के लिए आज फाइनल डेट थी। आज रात 12 बजे तक आपको ईपीएफओ का फॉर्म फाइनली सबमिट करना था। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, जब वो फॉर्म को सबमिट कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूपीएससी ने आपके लिए फॉर्म फिल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया। ये डेट 4 दिन से एक्सटेंड कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक बार मैं आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर ले चलता हूं, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई यूपीएससी ने क्या एक्सटेंशन किया है। सो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ओपनिंग ऑफ एडिट विंडो फॉर एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जाम। अब ये नोटिस क्या है, इस नोटिस में क्या बताया गया, तो एक बार जरा डिटेल में वो भी समझ लेते हैं। ये रहा वो नोटिस जो यूपीएससी की वेबसाइट पर आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड the last date of submission of applications in respect of instant recruitment proposal for further period of 4 days। तो आपका जो एपीएफसी और ईओ का कंबाइंड फॉर्म इस बार आया था, क्योंकि इस बार जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होने वाला है। तो ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो फॉर्म फिल करवाया जा रहा था एपीएफसी और ईओ एओ के लिए, उस फॉर्म की जो डेडलाइन थी वो आज रात 12 बजे तक थी, बट अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया बाय 4 डेज। मतलब यह है कि अब आप 22 अगस्त रात के 12 बजे से पहले इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म को फिल करते हुए आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, और उसको लेकर आप पैनिक हो रहे होंगे, तो पैनिक करने की कोई नीड नहीं है। यूपीएससी ने यहां पर यह भी मेंशन किया है, एडिशनली अ करेक्शन विंडो will also be operative for a period of another 3 days। तो 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी। और कब से ओपन होगी? ये हो जाएगी 23/8, मतलब द वेरी नेक्स्ट डे। 22 तारीख को रात को 12 बजे से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है। 23 तारीख को सुबह 10 बजे से ये विंडो ओपन हो जाएगी, और 25 तारीख शाम के 6 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगी एज अ वन टाइम मेजर। तो याद रखिएगा, आपको एक ही बार मौका मिलेगा फॉर्म में करेक्शन करने का, एज अ वन टाइम मेजर फॉर एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल्ड फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड ईओ एओ। तो भाई अब आपके लिए यूपीएससी ने फॉर्म फिल करने की डेट भी एक्सटेंड कर दी, और उसके साथ साथ करेक्शन विंडो जो ओपन हो जाएगी 23 तारीख 23 अगस्त सुबह के 10 बजे 10 AM, और ओपन रहेगी 25 अगस्त शाम के 6 बजे तक। तो तब आप करेक्शन भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 2023 का जो पेपर था उसका लेवल क्या था, या फिर आपने अभी तक टेस्ट करके देखा ही नहीं है कि क्या उस लेवल के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया वेबसाइट पर। आपको करना क्या है, आपको जाना है मेरी वेबसाइट पर जिसका नाम है यूपीएससी टॉपर्स हब। तो यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दीजिएगा, आप आ जाएंगे वेबसाइट पर। जब आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेंगे तो यहां पर आर कोर्सेज का सेक्शन है। डरिए मत, कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, फ्री स्टडी मटेरियल है। आर कोर्सेज के सेक्शन में जब आप चले जाएंगे तो यहां नीचे की तरफ आकर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाना है। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाएंगे तो ये रहा यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेक्शन, स्टार्टिंग में ये आपको मिल जाएगा। अब यहां पर जब आप आ जाएंगे तो ये रहा एपीएफसी 2023 का पेपर। लॉग्ड है, डाउनलोड करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करके इसे डाउनलोड कर लेना। ये तो हो गया 2023 का पेपर, जहां से आपको ये पता लग जाएगा कि एपीएफसी के एग्जाम का क्या स्टैंडर्ड था। अब आपको तैयारी एपीएफसी के स्टैंडर्ड पर ही करनी है। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम 2023 में 2 अलग पेपर हुए थे, एपीएफसी का अलग था, ईओ एओ का अलग पेपर था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कंबाइंड टेस्ट है, और जब टेस्ट कंबाइंड है तो लेवल एपीएफसी वाला ही एक्सपेक्ट करके चलिए। अब आपको अगर एपीएफसी के लेवल पर जाकर तैयारी करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या 2023 का जो एपीएफसी का पेपर आया था उस लेवल पर आपकी तैयारी है या नहीं। उसके लिए यहां पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इस फ्री मॉक टेस्ट को भी डाउनलोड कर लीजिए। इस मॉक टेस्ट को लगाकर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है उसका लेवल क्या है। ऑलराइट, तो
2023 का पेपर भी है, इसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी है, प्लस सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता कभी भी एपीएफसी के एग्जाम में। आप 2025 के इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए, 2023 के नोटिफिकेशन को देख लीजिए। ज्योग्राफी का सेक्शन कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी के सेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे लास्ट टाइम। तो वो जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है, उस सिलेबस को भी मैंने डिकोड कर दिया आपके लिए। ईपीएफओ एपीएफसी 2025 सिलेबस डिटेल में जाकर यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए गए, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां से क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करा दिया। बस क्या करना है, जाना वेबसाइट पर, डाउनलोड करने के लिए वो आपसे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, वो भी आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो साइन अप कर लेना, साइन अप कर लोगे जब, उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, उसके थ्रू आप इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन डाउट्स को भी रिजॉल्व कर दूं, उनका भी आंसर कर दूं। फिलहाल आपके लिए अच्छी बात यह है कि यूपीएससी ने ना केवल फॉर्म फिल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ करेक्शन विंडो की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आप करेक्शन कर पाएंगे, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लग के तैयारी कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, और जब एग्जाम नवंबर में हो रहा है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन जो है वो अचीव कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।